वेलकम टू माई आसान अकाउंटिंग चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 ऑफ डीकॉम पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इसके इलिस्ट्रेशन नंबर 6 करवाई थी। अब मैं इसको इलिस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर आपको लेकर आ रही हूँ और इसके बारे में आपको बता रही हूँ। ये भी ओवरऑल सेम टू सेम ही है। CGS स्टेटमेंट इसमें बनानी है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स से जो टेक्निकली शायद आपको फील हो जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। एक तो इसमें वर्क इन प्रोसेस दिए गए थे 3 टाइप्स के, यानी कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग दोनों दिए हुए थे, लेकिन वो 3 टाइप्स के, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर एंड वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड। और सेकंड इसमें जो पॉइंट था वो ये था कि एक दिया हुआ था अप्लाइड FOH और एक दिया हुआ था एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड अगर ज़्यादा हो और एक्चुअल अगर कम हो तो हम CGS स्टेटमेंट के आखिर में जाके उसको लेस करते हैं, क्योंकि वो बन जाता है ओवर फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास। और अगर एक्चुअल ज़्यादा हो और अप्लाई कम हो तब हमारे पास बनता है अंडर FOH, तो उसको हम CGS में जाके ऐड करते हैं। ये तो पॉइंट जो कि उसको थोड़ा सा ना पहले मद्देनज़र रखते हुए आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है। अब मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री 8000, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 5000, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस 6000 का, फैक्ट्री ओवरहेड फिनिश गुड्स उसमें हमें दे दिए गए हैं 7000 के, 10,000 के, रॉ मटेरियल परचेज 35,000, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लाई 2,000, सेल ऑफ फिनिश गुड 50,000, अलाउंसेज ऑफ सेल 1,000 एंड डायरेक्ट लेबर जो है बड़ी वो हमें इन्होंने दे दी है 10,000 की। अब उन्होंने खुद क्वेश्चन में डाला है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की FOH जो है ना वो है 50%, और हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई थी उन्होंने 10,000, तो इसका 50% लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,000। उसके बाद उन्होंने एक्चुअल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है, ये 4 चीज़ें थी उसमें, डेप्रिसिएशन मशीनरी, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड ड्रग्स एंड द लिब्रिकेशंस, ये है 6,000 की। इसकी हम सिंपल सी ना जो एक्चुअल या इसका सम कर लेते हैं वो बनता है 6,000। इसकी वर्किंग अब एंड में ही जाके करेंगे। उससे पहले हमने बनाना है CGS स्टेटमेंट का सिंपल स्केच, जिसमें सबसे पहले हम डालते होते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो होता है डायरेक्ट ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग में परचेजेस में से लेस करते हैं रिटर्न को, फिर हमारे पास नेट परचेजेस आती हैं, प्लस करेंगे फ्राइट इन। उसके बाद हमारे पास आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। कॉलम्स इसमें 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं वैसे, एक में डिटेल्स लगाते हैं, एक में रुपीज़ एंड सेकंड में भी रुपीज़। और जो हमारे पास फाइनलाइज अमाउंट होगी उसको हम सबसे पहले राइट कॉलम में लिखेंगे, और जिसमें हमने एडजस्टमेंट करनी हो या इस तरह से कोई वर्किंग करनी हो उसको हम सेकंड कॉलम में लिखना स्टार्ट कर देते होते हैं। उसके बाद मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हमारे पास आएगा 44,000। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे एंडिंग मटीरियल 1,000 का। उसके बाद मटेरियल यूज इन प्रोसेस 34,000। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास आ रही है 10,000 की जो उन्होंने दी हुई थी। उसके बाद FOH 50% ऑफ अप्लाइड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ 5,000। टोटल FOH अप्लाइड हमारे पास जो आ जाता है वो आएगा 49,000, इसे हम ये भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, मैंने इन सब को इकट्ठा कर दिया था। आपने पेपर्स के दौरान इसको अलग अलग हेडिंग के साथ लिखना है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, इसके नीचे लिखेंगे आप वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड। अब मैंने डायरेक्ट सिर्फ उनकी अमाउंट्स लिख दी हैं, 5,000 जमा 6,000 जमा 7,000 18,000। तो ओपनिंग हमारे पास वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा 18,000 का। इसके बीच में से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, उसकी भी मैंने सारी वैल्यूज सम कर दी हैं, 6,000 7,000 एंड 12,000, 25,000 का वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का मैंने लेस कर दिया। तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि था 42,000। अब फिनिश गुड्स ओपनिंग इसमें ऐड कर देंगे। फिनिश गुड्स ओपनिंग इसमें 10,000 की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 52,000 के साथ। उसके बाद इसमें से जो चीज़ लेस करेंगे वो है फिनिश गुड्स एंडिंग, 12,000 का ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था तो वो बीच में मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास जो CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है वो बनती थी 40,000 की। अब हमने वर्किंग ये करनी थी कि हमें पहले तो ये कंफर्म करना है कि अंडर फैक्ट्री ओवरहेड है या फिर ओवर अप्लाइड FOH है। सो अगर एक्चुअल FOH
हमारे पास ज़्यादा हो और अप्लाइड FOH कम हो, तब ये केस होता है हमारे पास अंडर अप्लाइड FOH का। और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हुआ है। हमारे पास एक्चुअल की थी CGS 6000 की और अप्लाइड हमें दी गई थी 5000 की, तो 1000 जो हमारे पास प्लस में था उसको हमने ऐड कर दिया बीच में CGS स्टेटमेंट में, तो हमारे पास बन जाएगा एक्चुअल CGS जो कि है 41,000 के साथ। बट इन दैट केस इफ़ अप्लाइड FOH जो होगा वो ज़्यादा होगा और हमारे पास एक्चुअल FOH कम हुआ, तब हम उस केस में हमेशा उसे हम कहेंगे ओवर अप्लाइड FOH, और उस केस में CGS स्टेटमेंट में से वो वैल्यू लेस कर देंगे। क्लियर दिस पॉइंट? होप कि आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा इसकी थ्योरेटिकली वर्ड्स आपको समझा दूँ। If the actual FOH is less than applied FOH, then it will be deducted from the CGS in end and it's called the over applied FOH। यानी कि actual FOH माइनस applied FOH, अगर ये निकला 5000 हमारे पास एक्चुअल होगा और 6000 अगर हमारे पास अप्लाइड हुआ, तो माइनस में आएगा 1000, और वो 1000 जो माइनस में होगा वो हम CGS स्टेटमेंट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इसको हम कहेंगे ओवर अप्लाइड FOH। और if the actual FOH is more than applied FOH, then it will be add in the end of the CGS statement and called the under applied FOH। and in case of the under applied FOH, हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे in the CGS स्टेटमेंट में। जैसे कि एक्चुअल FOH हमारे पास 6000 था, अप्लाइड FOH हमारे पास 5000 था, तो हमारे पास आंसर आएगा 1000 प्लस में, तो 1000 प्लस ही सिंपल हम CGS स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। क्लियर दिस पॉइंट? होप कि आप में अगर कोई कन्फ्यूजन हुई होगी तो वो आपकी ख़त्म हो चुकी होगी।